कैंसेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आएगा 26 जनवरी से 1 फरवरी की आज हम बात करेंगे। ये हफ्ता कैसा रहेगा, इसको शुरू करने से पहले वीडियो को ज़रा शुरू से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए एक मैसेज है, आपने उस मैसेज को ज़रूर सुनना है। आप लोगों के 7वें घर में बहुत से प्लैनेट्स हैं, विच इज़ एक्चुअली वेरी आइडियल फॉर यू गाइस, स्पेशली जो लोग सिंगल हैं। और ये सिलसिला कुछ लास्ट वीक से चलता आ रहा है। सो जो लोगों का मामला सिलसिला पहले नहीं हल होता है, आप लोगों के लिए सिलसिले मामला यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सेटलमेंट्स की तरफ आ सकते हैं, जिसको हम अपनी लाइफ की सेटलमेंट कहते हैं। बराहे करम एक से ज़्यादा ऑप्शन है, एक ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त आपके लिए ऑप्शंस रहेंगी। प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक कराइए। कैसे चेक कराते हैं, मेरे दिए हुए नंबर पे आप लोग पूछ सकते हैं, पूरी तफसील आपको बताई जाती है, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी गुड टाइम। आपको यहाँ पे वर्क कोलैबोरेशन के लिए भी ऑप्शंस ऑफर्स बिल्कुल आएंगी। इनफैक्ट फॉर दैट रीज़न इवन कंपैटिबिलिटीज़ आर इम्पॉर्टेंट। किसी नई चीज़ को शुरू करना है, किसके साथ करना है, उसकी आपकी एनर्जी कितनी मिलती है, नहीं मिलती है, खुदा ना खास्ता गॉड फॉरबिड उसके नुकसान की वजह से आपको तो नहीं नुकसान है। बहुत सी चीज़ों को देखना ज़रूरी होता है। सो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ज़रा गौर रखा करें। बाकी सेहत की तरफ से अपना थोड़ा सा ख्याल रखें। सेहत में कुछ उतार चढ़ाव इस वक्त में आ सकता है। जो लोग बाहर ट्रेवल करना चाहते हैं या सेटलमेंट्स की तरफ जाना चाहते हैं, कुछ डिलेज, कुछ चीज़ें, कुछ इस तरह की मामलात मिल सकती हैं। उस पर परेशान नहीं होना है, बिकॉज इवेंचुअली दैट विल बी सॉर्टेड आउट। लेकिन इस वक्त में आपके लिए कुछ चीज़ें आगे पीछे बैक एंड फोर्थ जा रही होंगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, कोई ट्रिकी सिचुएशन में है भाई आप, कोई ट्रिकी आपको सिचुएशन मिली है, और ये आपको आपके 4 फादर्स की तरफ से, वालिद की तरफ से कुछ इस तरह का, मे बी एनी एल्डर इन योर होम, कुछ ऐसी सिचुएशन में आप फंसे हैं। दो आपको सपोर्ट भी है, बट ऐसे लगता है आप किसी चीज़ को फाइट कर रहे हैं, अकेले फाइट में हैं। और वो होता नहीं कि कुछ बड़े ऐसा कर गए होते हैं कि उसकी वजह से फंस बचे जाते हैं, वो वाली सिचुएशन भी हो सकती है। आप गिल्ट में मत जाइए या परेशानी में मत जाइए। यस, कुछ अरसे में क्या है, वाइजली चलिए, क्योंकि जो आपको परसेप्शन दिया जा रहा है किसी भी चीज़ का, किसी भी शख्स का, इट कुड बी एनीथिंग, वो चेंज होगा। आपका भी चेंज हुआ है, वो मामला सारा चेंज हुआ है, वो सूरत हाल सारी चेंज हुई है। अपनी सेल्फ वर्थ को समझिएगा। और यहाँ पे क्या है भाई, आप लोगों के बारे में बातें क्यों हो रही हैं इतनी ज़्यादा। मे बी यू हैव डन समथिंग जिसका मामला पैसों से है। आपके बारे में कुछ चर्चा, कुछ बातें हो रही हैं, बट इट सीम्स लाइक दैट यू डोंट केयर मच। आप अपनी ज़िंदगी में अपने मुताबिक बिजी हैं, मसरूफ़ हैं। लेट्स सी मोर रिलेटेड टू योर सिचुएशन। ओके, दो आप इस वक्त बहादुरी में हैं। जितनी मर्जी मुखालफत मिल रही है, जो कोई जिस तरह मर्जी कर रहा है, बट कभी कभी इसको ना, मैं ये आपके लिए बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन, इसको हम कहते हैं 4 फादर्स की तरफ से कोई चीज़। अब इसको आई डोंट नो यहाँ पे मुझे कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो होता है ना, कभी किसी के कर्म की मामलात आपको मिल रहे होते हैं, कुछ इस तरह से है। सो आपको इस सिचुएशन को विदाउट गेटिंग इनटू एनी गिल्टी, अपने आप को, क्योंकि आपके ऊपर बार बार कोई इल्ज़ाम है, कोई बता नहीं है, आप सेल्फ गिल्ट फील कर रहे हैं, आपसे शायद कोई ऐसा मामला हो गया है जो कि आप अपने फैसले को इस वक्त रिग्रेट कर रहे हैं। सो परेशान होने से, यानी कि परेशानी में नहीं जाना है, ना ही आपने इस चीज़ में जाना है कि पता नहीं मैं क्या हूँ और मैं क्या कर लूँ। बिकॉज मुझे बड़ी हम्बल सी इस वक्त आपके लिए एनर्जीज़ यहाँ पे महसूस होती हैं। बहुत से लोग इस वक्त आपके साथ खड़े हैं, बहुत से लोग। और आपको वैसे भी ना सिचुएशन की दोनों साइडों को देखना चाहिए। एक साइड को देख के डिसीजन मत लीजिए, सिचुएशन की दोनों साइडों को देखिए, परखिए, एंड देन कोई डिसीजन लीजिए। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कह रहा है। ओके, वो काम कीजिए जिसकी आपको इस वक्त ज़रूरत है। किसी चीज़ को रिलीज़ करना है, किसी मामले को, किसी चीज़ को रिलीज़ करना है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कह रहे हैं।
ओके। अपने माजी की चीज़ों से सीखिए। अब आप उसको परसेप्शन कह लीजिए, किसी चीज़ को याद करना कह लीजिए, उन सब चीज़ों से सीखिए एंड देन मेक न्यू मेमोरीज। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, किसी चीज़ का ना एंड हो रहा है, किसी साइकिल का, आपकी ज़िंदगी में किसी साइकिल का, किसी सिलसिले का एंड हो रहा है। दुआ कीजिए, कंफर्ट मांगिए और अल्लाह से गाइडेंस मांगिए, और जहाँ पे आपको मज़ीद गाइडेंस की ज़रूरत हो वो गाइडेंस ज़रूर लीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचेगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, बिग हैप्पी चेंजेस, ब्यूटीफुल आंसर जो भी आपने सोचा है अल्हम्दुलिल्लाह कर लीजिए। कैंसर दोस्तों के लिए ये हफ्ता ऐसा है जिसमें बहुत सारी लहरें होती हैं, वेव्स, बहुत सारी लहरों से भरा हुआ। मदोजहर नहीं, बहुत स्ट्रांग नहीं है, बट वेव्स हैं, बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारे लोगों का आना जाना, इस तरह का, जहाँ पे आपकी ज़िंदगी में हर रोज़ एक नई वेव होगी, हर रोज़ एक नई वाइब होगी, हर रोज़ एक नया इमोशनल जो है सीन होगा। सो आपके जो ये हफ्ता है इसमें करियर के मामले ट्रिगर हो सकते हैं, करियर के, फाइनेंसेस के, या जिसे हम कहते हैं रेपुटेशन के, आपकी शोहरत के हवाले से, आपकी नेकनामी के हवाले से ये वाले इमोशंस ट्रिगर हो सकते हैं। आपको पूरा हफ्ता कंपोज रहने की ज़रूरत है। चढ़ता चांद है और चांद ने वीकेंड पर आपके घर को टच करना है। संडे को वो आपके घर में एंटर होगा क्योंकि फुल मून है लियो में। सो आपके घर में जो चांद है वो आएगा और फिर यहाँ से वो लियो में जाके नेक्स्ट वीक फुल, आई थिंक इट विल फुल मून लियो में है। सो आपने थोड़ा सा इस चीज़ को, इस इमोशन को देखना भी है। और उसके बाद फिर ऐसे है कि आपके दोस्त जो हैं, आपके फ्रेंड्स आपके लिए सपोर्ट साबित हो सकते हैं, और ये जो दोस्त हैं आपके लिए ये सपोर्ट भी साबित हो सकते हैं। और आप हो सकता है दोस्तों के साथ मिलकर कोई काम या कोई प्रोजेक्ट या कोई गैदरिंग या कोई गेट टुगेदर, कोई ऐसी इवेंट या कोई ऐसी सिचुएशन भी दिखाई देती है। फिर इस हफ्ते कोशिश करें कि आप थोड़ा सा माहौल से, चीज़ों से थोड़ा सा दूर होके, जिसे हम रिट्रीट कहते हैं, थोड़ा सा अपने आप को अनवाइंड करें, क्योंकि क्लैरिटी आपको चाहिए। चीज़ें हो सकता है आपके अंदर बहुत ज़्यादा वो हुई वो मैसअप हुई भी हो। सो आपको क्लैरिटी चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा रिट्रीट भी आपको करना है। आपके पावर डेज जो है वो 30th एंड 31st है। इस हफ्ते का जो 30th एंड 31st है ये आपके पावर डेज हैं, और आपने इन जहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, फिर आपके जो आप कोशिशें कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि दोस्तों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन जहाँ जॉइंट है ना आपके रिसोर्सेज, या जॉइंट जहाँ चीज़ें हम जो भी जॉइंट अकाउंट है, सिंबॉलिकली जो भी जॉइंट अकाउंट है, ये मैं आपको बहुत देर से कह रही हूँ कि आपने जो जॉइंट अकाउंट्स हैं आपके, उनके बारे में आपको केयरफुल रहना है, और आपने अपनी फीलिंग्स को ऑनर करना है। ऑनर योर फीलिंग्स, जो आपके दिल कहता है, जो आपका जज्बात कहता है, उसको ऑनर करें। समझें, पहले अपने माइंड को क्लियर करें कि आखिर ये जो व्हाट योर हार्ट इज़ ट्राइंग टू टेल यू, ये आपने सुनने की कोशिश करनी है, और जज्बात में बहना नहीं है। हमारे कैंसर दोस्तों को अक्सर जब मैं कहती हूँ कि इमोशनल क्लैरिटी लें, तो साथ मुझे होता है कि ये अपने इमोशन में ड्राउन ही ना कर जाए, क्योंकि वंस यू स्टार्ट फीलिंग इमोशनली, तो फिर उसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ जाती है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि ये हफ्ता ऐसा है जहां आपको अचानक वो मिल सकता है जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे थे, और अचानक ये हफ्ता बहुत तेज़ी से आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाएगा। एक हफ्ते में आप कई मंजिलें तय कर सकते हैं। आपकी नेगेटिव एनर्जी, आपने माजी की तरफ नहीं देखना, माजी की बाज़गाश्त से बचना है, क्योंकि हो सकता है कि आपका बुरा चाहने वाले आपके पुराने केस, पुरानी बातें आपको रिपीट करना शुरू हो जाए आपके सामने, या आपको अवेयर करना शुरू हो जाए, किसी पुराने केस का कोई इल्ज़ाम नए तरीके से आप पर लगाना शुरू हो जाए। लव वाइब में थोड़ा सा वेट करें,
चीज़ों को क्लियर होने दें। लिसन टू योर हार्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट योर हार्ट इज़ टेलिंग यू, बिकॉज लव वाइब में हो सकता है कि लव वाइब में आपको क्लैरिटी की ज़रूरत हो। लव हाउस पर आपका लकी नंबर इस हफ्ते का बन रहा है 96। आपका जो डिवाइन जो आपका लकी शाम है वो बन रहा है इमेज ऑफ वाइट क्लाउड्स विद द सन एंड ब्लू स्काई। एक पिक्चर ज़हन में ब्लू, वाइट और सन, इसका ये इमेज आपका लकी इमेज बन रहा है। आपका जो लकी स्टोन है इस हफ्ते का ये बन रहा है पिंक ग्रेनाइट। पिंक ग्रेनाइट आम मिल जाता है, ये जो गुलाबी रंग का ये पत्थर होता है संगमरमर जिसको कहते दैट। आपका जो इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज है वो कह रहा है कि सब चारा जानवरों को खिलाइए। जानवरों के खाने का चौपाए जो होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, इनको खाना डालिए, इनकी थोड़ी खदमत कीजिए ताकि आपके जो उलझने हैं वो दूर हो। अगर आप उलझनों को दूर करना चाहते हैं तो सब्ज़ चारा, ग्रीन फॉडर जो है ये एनिमल्स को खिलाइए, उससे आपके लिए यूनिवर्स कुदरत की तरफ से बेहतरी आएगी। सो अब चलते हैं लियो की तरफ और हमारे जो कैंसर दोस्त हैं याद से मैं लाइक